हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज आप अपनी वोकैब जो है वो चेक कर पाएंगे। इस क्लास में अराउंड 30 क्वेश्चन हम करेंगे। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, मतलब अराउंड 120 नए वर्ड्स आपको आज सीखने को मिलेंगे या बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको पहले से पता होंगे जिनकी वोकैबलरी अच्छी है और इसी बहाने आपको ये पता चलेगा कि आपकी वोकैबलरी का जो स्टैंडर्ड है आप कहाँ पर लाई करते हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा आज की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, एक पर्सन को किसी ऑक्यूपेशन में जो लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है वेटरन, जीनियस, सीजेंट और एम्बी डेक्स्ट्रस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। अब जिनकी वोकेबलरी थोड़ी बहुत सही होगी, जिन्होंने पढ़े होंगे वर्ड्स, तो वो इन बस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। एक तो वेटरन है तो एक सीजेंट है, ये अपने आप एलिमिनेट हो गए। अभी मैं सबके मतलब बताऊंगा, चारों के बताऊंगा। ठीक है, तो वेटरन और सीजेंट दोनों का ही मतलब होता है एक पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है। सीजेंट का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस जो है वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी क्षेत्र में उसका अनुभव हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। लेकिन वेटरन का मतलब होता है जब किसी को किसी प्रोफेशन या किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में अगर किसी को बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको वेटरन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, वेटरन और सीजेंट में। तो इसका ऑप्शन क्या है, वेटरन। ठीक है, जीनियस आपको बताइए क्या होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है। एम्बीडेक्स्ट्रस वो पर्सन होता है हु इज एबल टू यूज हिज राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग जो है वो अच्छे से कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो आई होप आपको चारों वर्ड समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम। टॉम टॉम आप समझते हैं, टॉम पे जो लिखे हुए वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एक ही जैसे 3 ऑप्शन है, एपिथेट, एपिग्राम, एपिटाफ। ठीक है, और चौथा ऑप्शन डिफरेंट है, सोलिलोकाई। सोलिलोकाई आपने लिटरेरी टर्म्स में पढ़ा होगा। तो ये वाला इसका मतलब क्या होता है, जब कोई करेक्टर जो है वो स्टेज पे अकेले स्पीच देता है उसको सोलिलोकाई बोलते हैं ना, अपने मन की बात ऑडियंस से कहता है। तो ये वाला तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अभी 3 ऑप्शन में जनरली इसमें 2 में बहुत कंफ्यूज होते हैं, एपिथेट में और एपिटाफ में। एपिग्राम क्या होता है। एपिग्राम क्या होता है, एक शॉर्ट पोयम या एक शॉर्ट फ्रेज होता है जिसमें एक आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, तो वो एपिग्राम होता है। तो ये भी नहीं हुआ। ठीक है, ये अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब एपिथेट क्या होता है। एपिथेट का मतलब किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ को जब कोई हम एडजेक्टिव, उसके लिए कोई एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं या उसको कोई हम उपाधि दे देते हैं तो वो एपिथेट होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। एपिटाफ होता है, इसका सही आंसर क्या है, एपिटाफ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन, स्टेल्थली डन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कोई चीज़ जो गुप्त रूप से या चोरी छुपे की गई हो। तो इसमें क्या ऑप्शन होंगे। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। एब्सोल्यूट कहीं से कहीं तक नहीं होगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, संपूर्ण। ठीक है, तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, 3 ऑप्शन बचे आपके पास, डिबायस है, नेफरियस है, सरीपिटिसस है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, सरीपिटिसस होगा, नेफरियस होगा या डिबायस होगा। तो डिबायस का मतलब क्या होता है, कोई जो क्लेवर हो, चालाक हो। ठीक है, तो वो डिबायस होता है। नेफरियस क्या होता है, जो विकेड हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब हो, बहुत ज़्यादा मतलब पापी हो, दुष्ट हो, अपराधी हो, तो वो नेफरियस होता है। तो क्या बचा आपके पास, सरीपिटिसस। इसका मतलब क्या होता है, सरीपिटिसस का मतलब होता है कोई चीज़ सीक्रेटली करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। ये आपको पता होगा। अगर आपको ये भी नहीं पता है, इसका मतलब आपकी वोकैबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पे है, बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे है, तो आपको इसे ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। समथिंग जो अभी तक यूज में नहीं है, तो मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो फैक्ट है, एक जो ट्रूथ है वो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है इसका मतलब आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको अभी से पढ़ाई करनी चालू करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डिजोलेट, एब्सोल्यूट, ऑब्सोलेट, प्रिमिटिव। एब्सोल्यूट का मतलब मैंने अभी बताया था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें जो 2 ऑप्शन जिसमें कंफ्यूज होंगे लोग, एक तो ऑब्सोलेट होगा, एक प्रिमिटिव होगा। ठीक है, डिसोलेट मीन्स होता है कोई सुनसान, मतलब जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ना हो, सुनसान जगह हो, तो उसको डिसोलेट बोलते हैं एक तरह से। और अब जो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑब्सोलेट और प्रिमिटिव। ऑब्सोलेट जो प्रिमिटिव का मतलब मैं पहले बता देता हूँ, इसका मतलब होता है प्राचीन। अब ऐसा नहीं है कोई पुरानी चीज़ है तो वो अभी तक यूज में नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। पुरानी है लेकिन यूज में हो सकती है ना। ऑब्सोलेट का मतलब ऐसा होता है कि जो चीज़ अब यूज में ना रही हो, जो अब प्रचलन में ना रही हो, तो इसका मतलब क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑब्सोलेट। बात समझ में आ गई। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, प्राचीन। ठीक है, कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो, लेकिन पुरानी चीज़ें भी यूज में होती हैं कई बार, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्या मतलब हुआ, ऑब्सोलेट। हमेशा 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग मिलेंगे, हमने हर क्वेश्चन में देखा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कौन कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, वेटरन और सीजेंट। दूसरे क्वेश्चन में कौन कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, एपिथेट और एपिटाफ। तीसरे क्वेश्चन में कौन कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, एक तो डिवायस और एक
सेरिपेटिसस। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में कौन कौन से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ऑब्सोलेट और प्रिमिटिव। अब आगे देखते हैं, देखो इसमें भी दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन मिलेंगे। वन कैन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको राइट और रॉन्ग का पता ही ना हो, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है। अब देखो इसमें अमोरल और इमोरल, इसमें कंफ्यूजन रहेगा। सबसे पहले मोरल, मोरल तो हो ही नहीं सकता। इमॉर्टल, इमॉर्टल नहीं हो सकता। इमॉर्टल मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति अमर हो, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एलिमिनेट हो गया। अब अमोरल और इमोरल ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, जो मोरली जो चीज़ सही नहीं हो उन्हीं के लिए ये प्रयोग करते हैं, इमोरल भी और इमोरल भी। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहले तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, इसका मतलब होगा अमोरल। इमोरल और अमोरल में डिफरेंस ये होता है, इमोरल वो व्यक्ति होता है जिसको पता होता है कि राइट और रॉन्ग है क्या, सही गलत का उसे पता होता है, बट ही डज नॉट केयर, उसे परवाह नहीं है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो होता है इमोरल। जिसको पता है सही गलत क्या है लेकिन उसे परवाह नहीं है इस बात की, ठीक है, वो कैसा है, इमोरल है। अमोरल जिसको पता ही नहीं है सही और गलत क्या है, ठीक है, वो जो कर रहा है, अगर वो गलत काम कर रहा है उसे लग रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो वो होता है अमोरल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अमोरल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना सा। अब छठा जो क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो मतलब शांति प्रिय आदमी होता है, कहने का मतलब है जिसको वॉर, लड़ाई झगड़ा ये सब पसंद नहीं है, तो वो कौन होता है, फासिस्ट होगा, नहीं फांसीवादी तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पैसिफिस्ट, नार्सिसिस्ट और फेटलिस्ट, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन होगा पैसिफिस्ट, इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन जो है। पैसिफिस्ट का मतलब होता है जो शांति प्रिय होता है, शांतिवादी होता है, इसे शांति पसंद होती है, ठीक है, तो वो होता है पैसिफिस्ट। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नार्सिसिस्ट जो अपनी खुद की प्रशंसा करता रहे, वो होता है नार्सिसिस्ट। और ये फेटलिस्ट कौन होता है, फेटलिस्ट ऐसा होता है जिसको मतलब ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करे लेकिन आउटकम किसी चीज़ का सेम ही होने वाला है, मतलब उसके कुछ करने या ना करने से किसी भी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। तो चलिए आगे देखते हैं, सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, जो जर्नल्स होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिंग जब राइटिंग लिखी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी कहते हैं, ये अपने आप ही नहीं होगा, ठीक है। स्पेकुलेटिव कहते हैं, नहीं, स्पेकुलेटिव कैसे हो जाएगा, स्पेकुलेटिव माने क्या होता है, अनुमानित, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। स्करीलस और सार्कास्टिक, इसमें कंफ्यूजन है। सार्कास्टिक क्या होता है, जब उसमें कटाक्ष होते हैं, सार्काज्म होता है, तब वो सार्कास्टिक होती है। जब एब्यूजिव होगी तो क्या होगी, स्करीलस होगी, ठीक है, क्या होगी, स्करीलस। तो ये वर्ड ध्यान रखना। आगे देखते हैं, 8 क्वेश्चन है, कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, ठीक है, जब हम किसी गॉड वगैरह को अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो आपने बहुत बार पोम्स में ही ये वर्ड पढ़ा होगा, इन्वोक, इन्वोकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वोकेशन। जब हम इस तरह से किसी गॉड को इन्वोक करते हैं तो उसको इन्वोकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो ये वर्ड इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो 3 ऑप्शन और हैं, इनका मतलब भी हम समझ लेते हैं। इन्वॉल्यूशन, इनंडेशन और रिवोकेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है जब ओल्ड एज में कोई ऑर्गन वगैरह जब श्रिंक करने लगते हैं तो इसको इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। इनंडेशन का मतलब होता है जब चीज़ों की अधिकता होती है, चीज़ों या लोगों की अधिकता होती है जिनसे हमें डील करना है, तो उसको इनंडेशन बोलते हैं। और रिवोकेशन क्या बोलते हैं, रिवोकेशन का मतलब होता है रिवोक करना किसी चीज़ को, ठीक है, रिट्वीट करना, पीछे हटना, तो या किसी चीज़ को खारिज करना, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, तो वो हो गया रिवोकेशन। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। 9th वाला देखते हैं, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिए, जो छोटी छोटी जगहों में जब हम उसमें बंद होने का जो फियर होता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारे फोबिया हैं, मैं इन सारे फोबिया का आपको मतलब बताऊंगा। पहला है एगोराफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया, जियानोफोबिया और पैरानोया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एगोराफोबिया का मतलब, ये दोनों सिमिलर ऑप्शन है, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। देखो एगोराफोबिया का मतलब अगर आप कई बार देखेंगे तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसी को बंद जगह से जो डर होता है वो कहते हैं, लेकिन एगोराफोबिया और क्लास्ट्रोफोबिया, पहले तो मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस, ठीक है। अब देखो अब डिस्कस करते हैं, ये भी इसी की तरह है, इसीलिए कंफ्यूजन है। एगोराफोबिया का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ से वो फर्क नहीं पड़ता है वो जगह बंद है, खुली है, कैसी है, जहाँ से निकलना जो है वो बहुत ज़्यादा संभव ना हो, या आपको डर लग रहा है कि हम इस सिचुएशन से या इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो जो डर होता है उसको एगोराफोबिया कहते हैं। उसमें जगह से फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी है, बंद है, खुली है, कैसी है, ठीक है, तो वो एगोराफोबिया होता है। क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है,
जो फियर ऑफ हम फंस जाते हैं जब किसी स्मॉल जगह में, किसी छोटी जगह में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होती है, ठीक है, आप सफोकेट करते हैं, तो उसको क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया होता है अनजान, अजनबी या विदेशी लोगों से जो डर होता है, उसको हम जीनोफोबिया कहते हैं। कई बार होता है हमारे अंदर, ठीक है, कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा डर होता है कि ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं, हम इनके बीच रहेंगे तो ये हमारे साथ पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये इस तरह के डर को ही जीनोफोबिया बोलते हैं। आगे देखते हैं, पैरानोया क्या होता है? पैरानोया होता है जब आपको लगातार ये डर लग रहा हो कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसको हम पैरानोया बोलते हैं। ठीक है, पैरानॉइड है ये बंदा। पैरानॉइड मतलब उसको लगातार डर लग रहा है कि यार कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे मार देगा। ठीक है, तो आई होप आपको चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। अब 10th वाला देखते हैं, वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। जो ड्रग्स का आदी बन गया हो उसको एडिक्ट ही बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये तो, है ना। अब बाकी ऑप्शन भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये एडवांट और डेरेलिक्ट क्या होते हैं, इसका मतलब समझ लो। एडवांट का मतलब होता है, एडवांट कोई होता है जो अटल होता है, अडिग होता है अपनी जगह पे, ठीक है, जिद्दी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडवांट। और डेरेलिक्ट क्या होता है? डेरेलिक्ट का मतलब होता है मतलब जो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में हो, वो किसके कारण? जब किसी चीज़ का डिस्यूज कर दिया जाए या उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बेचारी हालत में पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। 11th है, कंसर्न फॉर द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? जब किसी को किसी की नीड्स या फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा कदर होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए गए। सही ऑप्शन है ऑल्टविज्म। इसका सही हिंदी में मतलब समझे तो परोपकारिता भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जेन्युइनली किसी की फिक्र हो, अपना निस्वार्थ, अपनी मतलब सेल्फलेसली अगर आप किसी की फिक्र कर रहे हैं, अपना ना सोचकर। एक होता है कि अपना सोचकर कि हमें इस चीज़ में क्या मिलेगा, एक होता है कि सेल्फलेसली आप किसी की फिक्र कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है ऑल्टविज्म। ठीक है, क्या मतलब होता है? ऑल्टविज्म। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। बाकी जो मतलब है इसका भी एक बार मतलब समझ लो। जो प्रोविडेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? प्रोविडेंस का मतलब होता है जो प्रोटेक्टिव केयर होती है गॉड की, ठीक है, या फिर नेचर की, या किसी स्पिरिचुअल पावर की हमारे ऊपर, तो उसको प्रोविडेंस बोलते हैं। ठीक है, चैरिटी आपको पता है, जेनरसिटी पता है, तो इसको बताने का कोई सेंस नहीं है। 12th जो है वो देखते हैं, अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर। जो दूसरे लोगों का बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है, जिसको बुद्धू बनाना बहुत आसान होता है, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? क्रेडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। जो दूसरे, देखो, क्रेडिबल और क्रेडुलस अलग अलग वर्ड है। ठीक है, क्रेडिबल जो है वो अलग है। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जो विश्वसनीय पर्सन होता है, जिसपे हम भरोसा कर सकें। ठीक है, और क्रेडुलस जिसको हम अपने विश्वास में आसानी से ले सकें। दोनों अलग चीजें हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हम पे आसानी से भरोसा कर ले, वो क्रेडुलस होता है, और क्रेडिबल जिस पे हम भरोसा कर सकें। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सेंसिटिव और सेंसिबल आपको बताइए क्या होता है, आगे देखते हैं। 13th है, अ पर्सन प्रोमिनेंट इन अ फैशनेबल सोसाइटी। उसको क्या बोलते हैं? सोशियलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशियलाइट। जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है किसी फैशनेबल सोसाइटी में, उसको सोशियलाइट बोलते हैं। होस्ट आपको पता है क्या होता है? होस्ट। ठीक है, वेबलर कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और अपने आप को अपनी ज़िंदगी में, उसको रेबलर बोलते हैं। मौज लेने वाला इंसान जो होता है। स्नॉब कौन होता है? जो घमंडी होता है, अकड़ू होता है। ठीक है, उसको स्नॉब बोलते हैं। आगे देखते हैं। 14 है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सपोजिडली वन ऑन रिलीजियस लाइन्स। ये देखो क्रेसी बहुत पूछी जाती है, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्या होती है भाई? तो सबसे पहले जो गॉड से रिलेटेड चीज़ है उसमें थियो वर्ड यूज होता है सबसे पहले, तो ये आप समझ लो। ठीक है, और गवर्नमेंट बन की जा रही तो इसके आगे क्रेसी लगा दो, थियोक्रेसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? थियोक्रेसी होगा। थियोसोफी क्या होता है? थियोसोफी जो होती है वो टीचिंग अबाउट द गॉड होती है, उसको थियोसोफी बोलते हैं। थीज में क्या होता है? जो आस्तिकतावाद होता है। थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड होती है। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिए। 15 क्वेश्चन है, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। 4 ऑप्शन दिए, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, पार्टिसन, फिजिशियन। अब देखो इसमें जो हमेशा जो कन्फ्यूजन रहा है इन 2 ऑप्शन में रहा है, लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, कितना भी कन्फ्यूजन आपको रहे, हमेशा लिंग्विस्ट ही लगा के आना। ठीक है, इस तरह का जब आपको दिख जाए, लिंग्विस्ट ही हमेशा सही ऑप्शन होता है। हालांकि पॉलीग्लॉट का भी मतलब यही होता है कि जो बहुत सारी जो भाषाएं बोल सकता है और लिख सकता है, लेकिन जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, आपको ये दिया है यहाँ पे, स्पीक और राइट के बारे में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन अगर जो जानता है वो ऑब्वियसली बोल भी सकता होगा ना। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे लिंग्विस्ट ही लगाना है। लिंग्विस्ट का मतलब है जो साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, किसी लैंग्वेज की स्टडी करता है और उसको बोल सकता है और लिख सकता है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। कई सारी भाषाओं की साइंटिफिक तरीके से जो उसकी स्टडी करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, एक होता है जब आप में से कई सारे लोग हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े होंगे, तो आपको इंग्लिश सिखाने का तरीका क्या है? उसकी पीछे की जो पूरी ग्रामर है पहले आपको वो समझाई जाती है। समझाई जाती है कि नहीं समझाई जाती है? फिर भी आपको बोलनी नहीं आती है। कई सारे लोग हैं
जो इतना सारा पूरी ग्रामर उनको अच्छे से आती है, सब कुछ पढ़ लेते हैं। 1 से लेकर 12 तक हमने हिंदी मीडियम स्कूल में ग्रामर पढ़ी, लेकिन क्या इससे आपको इंग्लिश बोलनी आती है? नहीं आती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस उस हिसाब से नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन आप उसके लैंग्वेज के पीछे पूरा गए, आपने उसको समझा कि इसका बेस क्या है, कैसे कैसे ये लैंग्वेज जो है वो काम करती है, कैसे हमें कहाँ पे कौन सा शब्द यूज करना है, कौन सा टेंस यूज करना है, कौन सी प्रीपोजिशन यूज करनी है, आपको सब पता है। तो ये जो तरीका होता है, ये होता है साइंटिफिक तरीका उसकी स्टडी करने का। एक जो दूसरा तरीका होता है, एक बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उसके सराउंडिंग्स में कल्चर ही ऐसा है, ठीक है, कि हर कोई इंग्लिश बोल रहा है, हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, जवाब दे रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलनी आ जाती है, क्योंकि वो उस लैंग्वेज में लगातार बात करता है। या कोई यहाँ से इंडिया से गया, वो विदेश में रहने गया, वहाँ पे सेटल हो गया, तो उसको नेचुरली ही इंग्लिश बोलना आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सब इंग्लिश में ही बात करते हैं, उसकी मजबूरी बन जाती है, और वो उनको सुन के या फिर उस माहौल में रह के सीख जाता है। तो ये 2 तरीके होते हैं सीखने के, ठीक है। तो लिंग्विस्ट वाला कौन सा है? जो साइंटिफिक वे में किसी भाषा की स्टडी करके उसको बोलता है या लिखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। और पॉलीग्लॉट कौन है? हु कैन स्पीक एंड राइट, स्पीक और राइट मैनी लैंग्वेजेस, वो होता है पॉलीग्लॉट। तो हमेशा आपको यही लिंग्विस्ट वाला ऑप्शन ही इसका लगाना है, बस इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पार्टिसन कौन होता है? ठीक है, पार्टिसन का मतलब भी समझ लेते हैं। फिजिशियन आपको बताए कौन होता है, ठीक है। पार्टिसन जो होता है वो किसी भी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होता है उसको हम पार्टिसन बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में पक्षपाती भी कई बार बोल देते हैं। 15 है, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। तो इसमें बोहेमियन, पार्टिसन, फिजिशियन कौन सा होगा? अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, मेरा जो है वो रैपिड बैच चल रहा है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए, इसमें ग्रामर और लिटरेचर जो है हम दोनों कवर करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ जो है वो पूरा हो चुका है, और यूपी टीजीटी का बैच पूरा होने में बस 2 मंथ बचे हैं, और पीजीटी का बैच होने में 3 मंथ बचे हैं। तो एग्ज़ाम भी होने में लगभग इतना ही टाइम है या इससे आगे ही होगा। तो अगर अभी भी आपको तैयारी करनी है तो आप इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, और यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। इसमें हम लिटरेचर और ग्रामर को कवर कर रहे हैं, और काफ़ी सारा हमने कवर कर भी रखा है, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, और कवर करने के बाद हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाले जो सोशल लाइफ जो होती है उसके जो सामान्य जो तरीके हैं, तौर तरीके फॉलो नहीं करता है, वो अजीब ही अपने ही तौर तरीकों से रहता है, तो उसको बोहेमियन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। आर्टिसन, पार्टिसन, फिजिशियन, तो ये मैंने आपको बता दिए। आगे देखते हैं। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, ठीक है, जो 2 चीज़ें पास पास रखी हूँ उसको जुस्टा पोज बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इम्पोज आपको पता है किसी चीज़ को लागू करना है, एक्सपोज किसी का पर्दाफाश करना है, ठीक है। रिपोज माने आराम करना। आगे देखते हैं। 18 है, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम अ शिप एंड एयरक्राफ्ट आ स्पेस क्राफ्ट, जो बहुत अननेसेसरी बेकार का सामान है, ठीक है, किसी शिप से या फिर फ्यूल है किसी एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट से ड्रॉप, उसको जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेटिसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेटिसन। जेटिसन माने होता है फेंकना, ठीक है। कैप्साइज माने क्या होता है? कैप्साइज माने होता है कोई बोट जो है वो पानी में पलट जाए, उसको कैप्साइज बोलते हैं। इंतवाल मतलब आकर्षण या आकर्षक होता है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं? पैंडेमोनियम बोलते हैं। जो वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर होता है, बहुत बड़ा उपद्रव कहीं पे मचा होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैंडीमोनियम बोलते हैं। अच्छा, एजिटेशन क्या होता है? एजिटेशन का मतलब होता है घबराहट। क्या होता है? घबराहट। रिवोल्यूशन आपको पता है, स्टेज माने हिलाना किसी चीज़ को, ठीक है। पजेजिंग अनलिमिटेड पावर, किसी के पास बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर हो या बहुत ज़्यादा पावर हो, सर्वशक्तिमान जो व्यक्ति हो, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीसेंट क्या होता है? जो सर्वज्ञानी हो, जो सब कुछ जानता हो। ओमनी प्रेजेंट कौन होता है? गॉड होता है, जो हर जगह विद्यमान हो, हर जगह उपस्थित हो। ओमनी कॉम्पिटेंट क्या होता है? जो सर्व सक्षम हो, हर तरह की जो सक्षमता है उसके पास हो, ठीक है। अब स्किन डिजीज के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, या उसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है? जो हार्ट का एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है। फिजिशियन जो जनरल फिजिशियन होता है, वो फिजिसिस्ट आपको बताइए क्या होता है। वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन, जो सोसाइटी और समाज से बहुत दूर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, संत तो सोसाइटी में भी रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल समाज से अलग ही रहता हो, जाइंट होता है, ठीक है। प्लेंटिव होता है या वीक्लूज होता है। तो वीक्लूज होता है, इसका एक वर्ड और है हर्मिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्मिट, ठीक है। तो रिक्लूज और हर्मिट, इसका मतलब होता है सन्यासी, मतलब जिसने समाज से और ये सब दुनियादारी से रिटायरमेंट ले लिया और वो हमेशा इन चीज़ों से दूर रह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिक्लूज बोलते हैं। प्लेंटिव कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो किसी दूसरे के अगेंस्ट कोई लीगल केस वगैरह लेके आता है, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिव, ठीक है। जाइंट आपको बताइए जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, विशाल का है, उसको जाइंट बोलते हैं। आगे देखते हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एटसेट्रा विथ क्ले,
जो क्ले से जो हम बर्तन वगैरह या ईंटें वगैरह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको सेरेमिक्स बोलते हैं। रॉकरी अलग चीज़ हो गई, रॉकरी में ऐसा नहीं सारी चीज़ें क्ले से ही बनती हैं, ठीक है, होते वो भी बर्तन वगैरह सब है, लेकिन सेरेमिक्स क्या होता है, जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेरेमिक्स बोलते हैं। आगे देखते हैं, लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय पे जो दो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी बोलते हैं। इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है समकालीन, एक ही काल में, समकालीन, ठीक है। कॉन्करेंट क्या होता है, जो दो चीज़ें जो हैं वो एक साथ हो रही हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, संयोग होता है। और कॉन्कोमिटेंट क्या होता है, कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है जो नेचुरली किसी चीज़ से एसोसिएटेड हो, मतलब प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट। अब देखो, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, एक ही फैमिली से जो लगातार रूलर्स आते रहते हैं, सक्सीड करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं। मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लीनिएज क्या होता है, लीनिएज का मतलब होता है वंशावली। एंसेस्ट्री का मतलब जो पूर्वज होते हैं। प्रोजनी का मतलब होता है वंशज या संतान। आगे देखते हैं, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी चीज को दो चीजों में बांट देना, इसको क्या बोलते हैं, सेवर। सेवर का मतलब होता है काटना। ये वाला सेवर और ये सेवर दोनों में अंतर होता है। इसका मतलब होता है तीव्र या तेज, जनरली पेन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, सेवर पेन। सीवर आपको पता है क्या होता है, सीवर जो नाला वगैरह होता है। सो माने आपको पता है क्या होता है, बोना होता है, ठीक है। तो आज हमने 26 क्वेश्चन देखे। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 104, इतने आपने आज नए वर्ड इस छोटी सी वीडियो में आपको जानने को मिले। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट मैं आपके पास लेके आता रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इन प्रैक्टिस सेट्स के साथ सीखने को मिलेंगी। अभी हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है, बाय।